सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि राठौर। आई वेलकम यू ऑल ऑन सक्सेस मंत्र डिजिटल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं पूरी की पूरी एक सीरीज जहां पर हम DU LLB और बाकी सारे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट काम आने वाले हैं प्यारे बच्चों ये, जिसमें हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रामर विद कॉन्फिडेंस, और एक हम वोकैब कर रहे हैं, है ना। तो इसी सीरीज में ग्रामर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्यारे बच्चे, अगर आप रेगुलर सारे वीडियोस को देख रहे हैं तो लास्ट वीक वी स्टार्टेड दिस टॉपिक प्रेपोजिशन। पिछले हफ्ते हमने प्रेपोजिशन स्टार्ट किया था ना। इसी की सेकंड जो वीडियो है हम बना रहे हैं प्यारे बच्चों अब। तो एक मैं हमेशा कहता हूं कि प्यारे बच्चों, जिसने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार पिछले वीडियोस को जरूर देखें, तभी तुम्हें आगे के वीडियोस, आगे की क्लासेस, आगे के कंसेप्ट समझ में आएंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फिर से एक अपनी कॉपी, एक अपना रजिस्टर, पेन वगैरह रखो। आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन आपकी अप्रोच ऑफलाइन वाली होनी चाहिए। हर चीज को नोट करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। So here is something about myself. My name is Ravi Rathore. I am MA in English. I have done MA, BA, B.Ed with distinction, and I have been a language trainer at IBM Daksh, author, motivator. So this is about myself. Moving ahead, the topic is preposition. It is a very, very, very important topic. प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ध्यान रखना, जब भी कभी प्रेपोजिशन की एरर आती है तो इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट दैट एरर। हम प्रेपोजिशन की एरर नहीं पकड़ पाते हैं। देखिए, एक दो चैप्टर जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल्स के एरर, आर्टिकल ए एंड द, और प्रेपोजिशंस के एरर पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। होता क्या है, ये छोटी छोटी एंटिटी हैं, ए एंड द, ऑन, इन, अपॉन, जो भी है। हमारा ध्यान जाता है नाउन पर, वर्ब पर, एडवर्ब पर, एडजेक्टिव पर, और हमेशा ये चीजें हमसे स्किप हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए इनके एरर पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है मैं। देखिए, यहां पर मैंने आपको प्रेपोजिशन को ढूंढना सिखाया था। फिर मैंने बताया कि प्रेपोजिशन को आप हिंदी में मत पढ़िए, इनका मतलब में, ऑन का मतलब पे, इस तरीके से नहीं। ये सारी चीजें आपको समझाई थी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी मैंने आपको करवाए कि भाई प्रेपोजिशन के साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब मैनर कभी मत लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रेपोजिशन के साथ एडवर्ब ऑफ दे केम टू मीट अस इन यस्टरडे इवनिंग, गलत हो गया, दे केम टू मीट अस इन इवनिंग, या फिर यस्टरडे इवनिंग, दोनों नहीं। प्रेपोजिशंस के साथ कभी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं लिखा जाता है। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। डोंट यूज प्रेपोजिशन अननेसेसरली। आगे कंसेप्ट और समझाया था मैंने, द सोल्जर्स फॉट विद टू, ये बहुत पेट एरर है, ये एरर आती है। फॉट विद टूथ एंड नेल, रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये लाइक और विद दोनों गलत हो जाते हैं। यहां पर कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है हैविली, और यहां पर टूथ एंड नेल का मतलब है टिल देयर लास्ट ब्रीथ, है ना, टिल देयर लास्ट ब्रीथ। तो इस तरीके से फाइट की दोनों ही एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, तो उनके साथ विद और लाइक प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ये थोड़ा सा आप एक बार वीडियोस को दोबारा खोल लेना। पिछले वीडियोस में काफी अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में समझाया, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। यहां पर नए बच्चों का मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया। आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? डोंट यूज प्रेपोजिशंस विद एडवर्बियल इडियम्स, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले उस पर आते हैं। ये रहा आपके सामने प्यारे बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखो और पहले खुद से ही अटेम्प्ट किया करो, खुद से ही अटेम्प्ट किया करो। एक बार पढ़ लें क्वेश्चन को अच्छे से। The scientists were surprised over the remarkable discovery. The scientists were surprised over the remarkable. What is the meaning of word that remarkable there? Remarkable. Remarkable का मतलब very important. Something which is very important, है ना? Appreciable. The scientists were surprised over the remarkable discovery. जो भी discovery उन्होंने किया उसको लेकर वो बड़े सरप्राइज थे, चकित थे, अचंभित थे, है ना। तो अब यहां पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, हमें यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है। एक मिनट, मैं थोड़ा पेन ले लूंगा बच्चे, एक सेकंड रुको। गलत हो रहा है।
एक सेकंड होगा बच्चे। आ गया। तो कभी भी सरप्राइज्ड ओवर जो है ना, सरप्राइज ओवर, ये गलत है बच्चे। सरप्राइज ओवर नहीं होता। ये क्यों भाग रहा है भाई बार बार? एक सेकंड, पेन ले लेता हूं मैं। ध्यान रखना, यहां पर गड़बड़ हो रहा है प्यारे बच्चे। सरप्राइज्ड एट होता है, सरप्राइज्ड के साथ एट लिखो, ये यहां गलत हो रहा है। सरप्राइज्ड एट, ठीक है। द साइंटिस्ट वर सरप्राइज्ड एट समथिंग, सरप्राइज्ड एट, फिक्स प्रपोजिशन, ठीक है। सो द साइंटिस्ट वर सरप्राइज्ड एट द रिमार्केबल डिस्कवरी, दिस शुड बी द करेक्शन, दिस इज करेक्ट। सो वी नीड टू रिमेंबर दैट सरप्राइज शुड टेक द प्रपोजिशन एट. Okay, moving ahead. Now the next one, go through once, everybody. एक बार सब बच्चे जरूर जरूर गो थ्रू किया करो। कोशिश खुद से किया करो, कोशिश जो है ना वो धार की नहीं होनी चाहिए, कोशिश खुद से करो। My friend is very fond of playing chess. My friend is very fond of playing chess. ये आसान है वैसे, अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ क्या हो रही है। मैं बता भी देता हूं आपको, देखो समझो। एक तो हमारा जो प्रेपोजिशन होता है, इसको कलर चेंज करते हैं एक बार, अब ठीक है। एक होता है ओ एफ, होगा नहीं कलर चेंज, एक सेकंड बच्चे। चलिए, एक होता है ओ एफ, एक होता है ओ एफ एफ। दो प्रपोजिशन होते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान रखना। ओ एफ जो होता है ना प्यारे बच्चे, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पोजीशन दिखाने के लिए ना। पोजीशन का मतलब है ऑनरशिप दिखाने के लिए, ठीक है। पोजीशन दिखाने के लिए, किसी कारण को बताने के लिए, रीजन दिखाने के लिए, है ना, किसी कारण को बताने के लिए। ऑनरशिप, पोजीशन का मतलब ऑनरशिप। द कार इज ऑफ मिस्टर शर्मा, द बैग इज ऑफ मिस्टर वर्मा, है ना। Patient died of a severe malady. Patient died of a severe malady. Severe का मतलब काफी खतरनाक, malady मतलब illness, है ना। तो कारण बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, इस सब के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं ऑफ का। लेकिन जो ये ओ एफ एफ होता है ना, ये तभी इस्तेमाल करो जब आपको ये चीजें हो वहां पर, या तो अवे या फिर कोई चीज डिटैच्ड है, अवे या फिर कोई चीज डिटैच्ड है, ठीक है। तो पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए ओ एफ एफ, ओ एफ का इस्तेमाल करते हैं। ओ डबल एफ जब कोई चीज डिटैच्ड है। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द एसी, हाँ, इट नीड टू बी डिटैच्ड, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और भी मैं तुम्हें यहां पर समझा देता हूं, एक सेकंड रुको। हाँ, एक सेकंड बच्चों, हट नहीं रहा, यहां पर समझाता हूं। सडनली द मंकी jumped off the tree. अब एक बार ये वाला देखो, एक बार ये वाला बच्चों देखो, लिखा हुआ सडनली द मंकी जम्प्ड
ऑफ द ट्री, देखो एक बार सही है गलत है, suddenly the monkey jumped off the tree. अब हमें ध्यान देना, ओ एफ लगा हुआ है, किसी चीज की पोजीशन बता रहा है, ऑनरशिप बता रहा है कि ये चीज किसी की है, या फिर कोई कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है, या फिर किसी चीज की पोजीशन बता रहा है, नहीं। तो यहां पर क्या है, वो मंकी जो है डिटैच हुआ है, अवे अवे हुआ है, तो यहां पर ओ एफ एफ, ये तो ये इट शुड बी द करेक्शन। अब आई होप क्लियर हो गया होगा आपको डिफरेंस बिटवीन द प्रीपोजिशन ओ एफ एंड ओ डबल एफ। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक मिनट रुकिए, इसको हटा देते हैं। एक सेकंड बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है बनाइए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से, सब बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से गो थ्रू करें। चलिए पढ़ा सब बच्चे ने, हर बच्चे ने एक बार गो थ्रू कर लिया। नाउ पुलिस आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द यूनिवर्सिटी कैंपस, पुलिस आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द यूनिवर्सिटी कैंपस। नाउ सबसे पहले जो है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा यहां होती है कि पुलिस आर या पुलिस इज, पुलिस आर या पुलिस इज, एक बार कमेंट करें, पुलिस आर या पुलिस इज। ध्यान रखना, ये जो पुलिस लिखा हुआ है इसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है, जेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, पुलिस, क्राउड, है ना, वर्मिन, वर्मिन बोलते हैं इंसेक्ट्स को, तो ये सारी प्लूरल वर्ब उठाती हैं। तो पुलिस इज नहीं, पुलिस आर, तो यहां तक सेंटेंस ठीक है, पुलिस आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द यूनिवर्सिटी। अब हमें ध्यान देना है, ठीक है, ही एंटर्ड इनटू माय रूम विदाउट माय परमिशन, he entered into my room without my permission। ना अब इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना, बोलने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि he entered into my room without my permission, मेरी परमिशन ली नहीं और रूम में घुस गया। ना हमें यहां पर ध्यान देना कि एंटर जहां कहीं पर भी लगा होता है प्यारे बच्चे, तो ये एंटर का मतलब होता है या तो कम इन या फिर कम इनटू। एंटर वर्ड का ही मतलब यही होता है, एंटर वर्ड का मतलब लिख लो, एंटर वर्ड का मतलब या तो कम इन या फिर कम इनटू। तो जहां कहीं एंटर लगा हुआ है उसमें इटसेल्फ इट इज इंक्लूडेड इन और इनटू। तो ध्यान रखना, एंटर के साथ इन या इनटू कहीं पर भी एंटर करने के लिए नहीं लगाते हैं प्यारे बच्चे। जैसे मैं बोलूं पुलिस आर नॉट अलाउड टू एंटर व्हाट द यूनिवर्सिटी, तो यहां पर ये इनटू जो है ना, ये सुपरफ्लुअस है, रिडंडेंट है, इसकी जरूरत तो प्यारे बच्चों एंटर के साथ इनटू लगाकर बहुत सारी एरर्स आती हैं, तो थोड़ा इसका ध्यान देंगे हम, ठीक है। चलिए अगले वाले पर, चलिए अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं, पढ़िए ध्यान से एक बार सब बच्चे, गो थ्रू करें क्वेश्चन को। सो प्लीज गो थ्रू वंस, द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम। द बर्गलर्स, बर्गलर्स कौन होता है? द बर्गलर्स
द बर्गलर्स एंटर्ड इनटू द बिल्डिंग व्हेन द गार्ड वाज स्लीपिंग। अब ये क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दो। बर्गलर्स का मतलब थीफ है ना, चोर, सेंध मार बोलते हैं। बर्गलर्स, बर्गर नहीं है, बर्गलर है, ठीक है। सो द बर्गलर्स एंटर्ड, अब समझ गए होगे तुम क्या यहां पर क्या एरर है ना, समझ गए ना। ये इनटू जो अभी तो हमने डिस्कस किया है, दिस इज रॉन्ग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान से एक बार इसको गो थ्रू कर लो बच्चों, इसको एक बार ध्यान से एवरीबॉडी प्लीज गो थ्रू। चलिए जरा देखते हैं एक बार। Beside being the brightest student of his class, he was also a fine sportsman and orator. पढ़ने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। Beside being the brightest student of his class, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा स्टूडेंट था वो, brightest स्टूडेंट था अपनी क्लास का। He was also, इसके अलावा he was also a fine sportsman, एक अच्छा प्लेयर भी था, खिलाड़ी भी था, and orator। orator बोले तो क्या, वक्ता, स्पीकर, ठीक है। अब हमें यहां पर एक देखना है, दो प्रपोजिशन को आप अच्छे से समझो बच्चों। एक होता है BESIDE और एक होता है BESIDES। इन दोनों प्रपोजिशन को इंटरचेंज करके एग्जामिनर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बिसाइड और बिसाइड्स को इंटरचेंज करके। अच्छा, नाउ जब भी कभी किसी चीज की पोजीशन की बात हो, जब भी कभी किसी चीज की पोजीशन की बात हो, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, है ना, साथ में होना, एडजेसेंट, नेक्स्ट टू। जबकि बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू, या फिर हम समझ लें अपार्ट फ्रॉम, के अलावा। इन एडिशन टू लिख लीजिए एक बार अच्छे से, इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम। तो ये मतलब होता है बिसाइड्स का। ठीक है, देखें जरा एक बार। देख लिया? क्लियर यहां तक? तो हमें इन दोनों का अच्छे से यूसेज आना चाहिए, बिसाइड और बिसाइड्स का। अब बिसाइड या बिसाइड्स, नेक्स्ट टू या फिर अपार्ट फ्रॉम, इस खूबी के अलावा ये दो खूबियां भी हैं उसके अंदर, तो यहां पर ये गलत हो गया। इट शुड बी बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, इन एडिशन टू। In addition to being the brightest student of his class, he was also a fine sportsman and orator. Getting my point? Clear होना चाहिए। Beside, the building is situated, fill in the blank, the Batra Cinema. The building is situated, fill in the blank, the Batra Cinema. क्या भरें? क्या भरें भाई वहां पर? Beside भरें या besides भरें? The building is situated, fill in the blank, the Batra Cinema. अब आप समझ रहे होंगे यहां हर हाल में पोजीशन की बात हो रही है। बत्रा सिनेमा के अगले वाली बिल्डिंग है नेक्स्ट टू बत्रा सिनेमा, ठीक है, तो बिसाइड। अब अच्छी तरीके से क्लियर है, तो हमारे यहां पर नंबर जाने नहीं चाहिए, हमें ये दोनों प्रपोजिशन अब अच्छी तरीके से क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं।
पढ़िए, ध्यान से पढ़िए एक बार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं यहां पर, ठीक है। सब बच्चे क्वेश्चन को गो थ्रू करना, उसको लिखना, उसको नोट करना बहुत 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 जरूरी होता है प्यारे बच्चों। पढ़ लिया सब बच्चों ने? चलिए आइए समझाता हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, घबराना नहीं है ना, सीखने को बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं जरा क्या है सीखने को। When all of his plans fell through his pious word. What is the meaning of word pious? Very important word, pious. What is the meaning of word pious? If something is pious, it is pure, untouched, है ना। अच्छा वर्ड सीखना है तो सीखो, प्रिस्टीन, प्रिस्टीन वाटर ऑफ द गंगा, प्रिस्टीन वाटर ऑफ द गंगा, सैक्रोसैंक्ट, सैक्रेड, है ना। तो भर भर के आप वोकैबुलरी कर सकते हैं प्यारे बच्चों मेरे साथ। हमारे ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है ग्रामर विद कॉन्फिडेंस के अलावा वोकैब मैनिया, वहां पर आपको भर भर के ऐसे वर्ड्स में करवाता हूं हर रोज प्यारे बच्चों, तो प्लीज उन वीडियोस को भी देखें, ठीक है। तो पायस का मतलब होता है प्योर, है ना, पवित्र। होली लिख लीजिए, होली, है ना। सो होली हो गया, प्रिस्टीन हो गया, सैक्रेड हो गया, अनटच्ड हो गया, प्योर, पायस, ये सारे वर्ड आपस में सिनोनिम हो गए। क्वेश्चन पर दोबारा आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? व्हेन ऑल ऑफ हिज प्लान्स फेल थ्रू, हिज पायस मदर अर्ज्ड हिम टू प्रे गॉड एंड पुट हिज ट्रस्ट इन हिम। जब सारे के सारे जो उसके प्लान्स थे वो धरे रह गए, फेल हो गए, मतलब क्या बोलते हैं, निष्फल हो गए, बेकार चले गए, है ना, बेकार चले गए, निष्फल हो गए, तो क्या हुआ? उसकी जो पायस मदर, यहां पायस मदर का मतलब है रिलीजियस, यहां पायस का मतलब है रिलीजियस यानी धार्मिक, है। तो उसकी मदर का, उनकी मदर का जो है रिलीजन में काफी फेद था, तो उनका पायस मदर अर्ज्ड, अर्ज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अर्ज्ड? बेग, अर्ज करना, बेग करना। अच्छा वर्ड लिखना तो लिख लीजिए, एंट्रीट करना, किसी से आग्रह करना, एंट्रीट करना, ठीक है। तो अर्ज किया, क्या अर्ज किया? हिम टू प्रे गॉड, कि भगवान को आप प्रे करो। जब कोई नहीं होता तो अंत में क्या? भगवान ही होता है, ठीक है। एंड पुट हिज ट्रस्ट इन हिम, और अपना सारा का सारा फेद, अपना सारा का सारा विश्वास, ट्रस्ट उसमें रखें, ऐसा समझाया मदर ने अपने बेटे को, है ना। तो अब क्या गड़बड़ यहां पर मुझे दिख रही है? व्हेन ऑल ऑफ हिज प्लान्स फॉलन, तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सही लगी हुई है। यहां पर गड़बड़ क्या है? देखो आगे कह रहा है फेल थ्रू हिज पायस मदर अर्ज्ड हिम टू प्रे, ये गायब है, ये गायब है, ये एरर बनी। टू प्रे हुम? टू गॉड, टू प्रे टू गॉड, है ना। बड़ी ही बढ़िया एरर बनाई हुई थी, ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। सो हिज पायस मदर, रिलीजियस मदर, अर्ज्ड हिम टू प्रे हुम? टू गॉड एंड पुट हिज ट्रस्ट इन हिम। अच्छा क्वेश्चन था। मूव करते हैं हम अगले वाले पर प्यारे बच्चों। चलिए ऐसे ही बढ़िया से अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से सीखना है, एक एक चीज नोट करनी है।
चलिए पहले आप लोग गो थ्रू करेंगे एक बार, सब बच्चे। पढ़ लिया सब बच्चों ने? हाँ, हैज एवरीबॉडी गॉन थ्रू? चलिए आइए जरा देखते हैं। दो द बॉय हैज ज्वाइंड द ट्रेनिंग, दो द बॉय हैज ज्वाइंड द ट्रेनिंग, आई फील ही हैज नीदर द एप्टीट्यूड नॉर द इंटरेस्ट इन शिपिंग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, मैं बच्चों से पूछता हूं कॉमन टर्म, जो टेक्निकल टर्म होते हैं, तो बच्चा वहां पर कीप, मम और ओ, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता। जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर कितने क्लॉजेज हैं, ये सब मैंने बेसिक्स में आपको करा दिया है, आपको मिल जाएगा जब आप सर्च करोगे, ठीक है। तो क्लॉजेज देखने यहां पर कितने क्लॉजेज हैं, क्लॉजेज क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी मेरे बेसिक्स के वीडियोज में, है ना। तो वहां पर ये सब चीज, जितनी ज्यादा आपकी टेक्निकलिटी मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, आपको चीजें टेक्निक, जैसे मैथ्स में, जैसे आपको क्वांट में, रीजनिंग में आपको समझ में आती हैं, ऐसे चीजें पकड़ो। दो द बॉय हैज ज्वाइंड द ट्रेनिंग। अच्छा, ध्यान रखना, ये जो है ना प्यारे बच्चे, देखो मैं लिखवाता हूं यहां पर THOUGH, दो, या फिर ऑल दो, है ना, या फिर हाउएवर, ये सब के सब कंजंक्शन होते हैं प्यारे बच्चों, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है कंजंक्शन। दो, ऑल दो, या फिर हाउएवर, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी नोटेड डाउन। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, कंजंक्शन होते हैं। जहां कहीं भी ये जो कंजंक्शन है, दो, ऑल दो, हाउएवर, हाउएवर, ये एक दूसरी दो क्लॉजेज में होती हैं। तो ये तभी हो सकती है जब दोनों में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए, दोनों में आपस में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए, विरोधाभास होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, दो द बॉय हैज ज्वाइंड द ट्रेनिंग, फिर आगे कह रहा है आई फील ही हैज नीदर द एप्टीट्यूड नॉर द इंटरेस्ट इन शिपिंग। अब कह रहा ठीक है, ट्रेनिंग व्रेनिंग ज्वाइन कर ली, तो ना तो उसका एप्टीट्यूड था, ना ही उसका इंटरेस्ट था, किसमें, शिपिंग में। पढ़ने में ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, भगवान की दया से कोई दिक्कत इसमें दिख नहीं रही है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर छुपा हुआ है। अगर आपने पकड़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो ध्यान रखना। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दो द बॉय हैज ज्वाइंड द ट्रेनिंग, हालांकि उस लड़के ने ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिया। आई फील, मुझे महसूस होता है, आई फील, व्हाट आई फील, ही हैज नीदर द एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के साथ फिक्स प्रपोजिशन है फॉर, एप्टीट्यूड फॉर समथिंग, एप्टीट्यूड लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी वर्ड से एरर आती है, एप्टीट्यूड फॉर समथिंग, हाँ, और इंटरेस्ट इन समथिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या गलत किया यहां पर कि हम दोनों के लिए कॉमन प्रपोजिशन लगा रहे हैं, यानी हम क्या कह रहे हैं, एप्टीट्यूड इन और इंटरेस्ट इन, जहां पर गलत हो रहा है। तो यहां पर हमें प्रपोजिशन लगाने चाहिए एप्टीट्यूड के साथ फॉर और इंटरेस्ट के साथ ऑलरेडी लगी हुई है इन, तो ठीक हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस सही इस तरीके से होगा, दो द बॉय हैज जॉइंड द ट्रेनिंग, आई फील ही हैज नीदर द इंटरेस्ट फॉर नॉर द इंटरेस्ट इन शिपिंग। दिस इज द करेक्शन। बोलने में अब अजीब लग रहा है, आई नो, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन दिस इज द करेक्शन ओनली। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए प्लीज गो थ्रू वंस एवरीबॉडी, सब बच्चे।
तो सबने देखा क्वेश्चन को एक बार। नाउ व्हाट इट सेज, तो ये कह रहा है देयर हैड बीन अ ब्रेक डाउन सिंस 2 आवर्स एंड द वर्कर्स वर हैविंग अ फाइन टाइम। भाई ब्रेक डाउन था, कुछ मशीनरी में प्रॉब्लम आ गई, कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कुछ है, तो वर्कर्स वर हैविंग अ फाइन टाइम, बढ़िया टाइम चल रहा था उनका, काम धाम नहीं करना पड़ रहा है ना। तो अब सेंटेंस सही है गलत है ये देखना है हमें। हालांकि मुझे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है, इजी क्वेश्चन है। देयर हैड बीन अ ब्रेक डाउन सिंस 2 आवर्स। देखो बहुत सारे बच्चे ना इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, सिंस में और फॉर में। दुनिया भर के लेक्चर पढ़े हुए हैं इस पर, लेकिन फिर भी बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है। सिंस जो है ना प्यारे बच्चे, ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगाओ, यानी टाइम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ। बता देता हूं कैसे। फॉर जो है प्यारे बच्चों, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ लगाओ, टाइम का ड्यूरेशन लिख लो पहले तो, ये एक बार ये नोट कर लीजिए आप। नाउ देयर इज हेल लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू prepositions since and for। सो अक्सर यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक कमिट कर देते हैं। तो देखिए since और for, since लगाइए पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एंड for शुड बी यूज्ड विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। तो अगर टाइम का कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे फॉर सिंस 9 AM, सिंस 8 PM, सिंस मंडे, सिंस सैटरडे, सिंस दैट इंसिडेंट, सिंस दैट एक्सीडेंट, सिंस माई बर्थ, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, है ना। तो किसी इवेंट के साथ, किसी भी चीज के साथ, घड़ी के साथ, कैलेंडर के साथ, इन सब के साथ सिंस लगाए पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ। लेकिन जब ड्यूरेशन की बात करें, 2 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, 2 साल, 10 साल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर डिकेड्स, तो अब बहुत सिंपल सी है, जिसमें हमें फंसना थोड़ी है। तो हमारे लिए बहुत फ्री के नंबर है ना। ये क्या लिखा हुआ 2 आवर्स, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन है, इससे हटाओ, यहां पर ये लगाओ, 2 नंबर आएंगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेयर टू यूज सिंस एंड वेयर वी नीड टू यूज फॉर। ठीक है, सिंस इज यूज विद द पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर इज यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी देयर हैड बीन अ ब्रेक डाउन फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से कुछ ब्रेक डाउन चल रहा है इस कारण से, एंड द वर्कर्स वर हैविंग अ फाइन टाइम। आई होप क्लियर है सब बच्चों को। तो इसे हटा दें। चलिए, तो अब हमारी सिंस और फॉर की एरर नहीं आनी चाहिए प्यारे बच्चों, सिंस और फॉर की एरर अब हमारी नहीं आनी चाहिए। क्लियर है ना। चलिए, तो इसी तरीके से भाई अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से सीखो, चीजों को रिवाइज करो, है ना। बढ़िया से चीजों को नोट किया करो। पिछले वीडियोस को अगर नहीं देखा तो जरूर उन वीडियोस को देखा करो, क्लास में रेगुलर रहो। चलिए, आज की क्लास के लिए फिर इतने रखते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक